नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564880530969606086445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। पेड क्विज़ेस जो हम लगातार देख रहे हैं उसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए कहा जा रहा है अमीर खुसरो के किस पुस्तक में खुसरो शाह के विरुद्ध गयासुद्दीन तुगलक की विजय का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो तुगलक डायनेस्टी के रूलर्स और स्पेशली गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल के संबंध में तुगलक नामा एक पुस्तक लिखी थी अमीर खुसरो ने। ठीक है, तो वहीं पे ये सब डिटेल्स मिलती हैं। वेदांता समूह की कंपनी केर्न ऑयल एंड गैस ने राजस्थान के बाड़मेर का जो क्षेत्र है यहाँ पे अभी रिसेंटली जो है क्रूड ऑयल के रिजर्व्स की जो है खोज की थी। तो इस डिस्कवरी को क्या नाम दिया गया है? ठीक है, तो ये हमने आपको इसके संदर्भ में एक बार पहले भी बताया था। इसको नाम दिया गया है दुर्गा। ठीक, लोधी डायनेस्टी में सिकंदर लोधी के टाइम पीरियड में देखें दरबारी कवि कौन था इसका, तो इसका नाम था जो है शेख जमालुद्दीन। हाल ही में किस मंत्रालय ने गांवों के चयनित कुओं में जल स्तर का पता लगाने के लिए जल दूत एप्लीकेशन जो है उसको विकसित किया है? ठीक है, तो हालांकि अब तो कुएं वगैरह का यूज काफी कम हो गया है, फिर भी यहाँ पे उसमें जो है वाटर लेवल को चेक करने के संबंध में एक जलदूत एप्लीकेशन विकसित किया है हमारा रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने। सेशल्स में आयोजित वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस, ठीक है, इस ऑपरेशन का नाम है। तो इसमें जो है भारत के किस पोत ने, जो नेवल शिप है, किसने जो है पार्टिसिपेट किया है? तो ये था आपका जो है ये INS सुनैना, ऑप्शन ए। ठीक है, अभी जो है रिसेंटली 24 से 27 सितंबर के मध्य ये जो है एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार निशस्त्रीकरण दिवस 2022 किस दिन मनाया गया? ठीक है, ये न्यूक्लियर वेपन्स जो है एलिमिनेशन डे, तो ये होता है 26 सितंबर को। वर्ष 2020 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है किसे प्रदान किया जाएगा? तो यहाँ पे ध्यान देंगे अभी 30 सितंबर को जो है ये 68th नेशनल अवार्ड जो दिए जाएंगे, ठीक है, न्यू दिल्ली में। तो उसके अंतर्गत यहाँ पे ये अवार्ड जो है दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020 का मिलेगा इनको, आशा पारेख जी को। 27 सितंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस शहर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो पहले ये ध्यान देंगे कि जो है इस जो ये प्लांट इनॉग्रेट किया गया है, प्रेसिडेंट ने किया है HAL के द्वारा, जो क्रायोजेनिक इंजन्स के मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट बनाई गई है यहाँ पे बैंगलोर में। ठीक, तो क्रायोजेनिक इंजन्स के बारे में आप जानते होंगे कि जो रॉकेट टेक्नोलॉजी वगैरह में काफी यूज होता है इसका। निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित हैं? तो कुछ पुस्तकें और उसके लेखक के नाम लिखे हैं। तो इसमें देखिए तारीख है फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी की है, तो ये तो गलत है पहला। ठीक है, तो पहला काट दीजिए, 2 3 बच जाएगा। ठीक है, ये सही है। – 2023 में आयोजित होने वाले मोटो GP वर्ल्ड चैंपियंस की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया करने जा रहा है। नेक्स्ट ईयर जो है ग्रेटर नोएडा में जो बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट बनाया गया है, तो वहाँ पे पहला ये जो मोटो ये ग्रैंड प्रिक्स जो रेसिंग वाला गेम नहीं होता है, तो उसको आयोजित किया जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है इसको चूज करता है। भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार कहाँ स्थापित किया गया है? यानी कि जो हमारे ये ग्लेशियर्स रीजन में जो एवलांशे आते हैं, ठीक है, तो इसका जो रेडार सिस्टम इंस्टॉल किया जा रहा है ये नॉर्दर्न सिक्किम में किया जा रहा है, ऑप्शन बी। स्ट्रेंथनिंग एनवायरमेंटल हेल्थ सिस्टम फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, काफी लंबा सा एक थीम है। तो इसके साथ विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस, यानी कि हमारा जो ये होता है ना वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे, तो 2022 में कब मनाया गया? तो इसको मनाते हैं 26 सितंबर को। थीम देखिए, ध्यान से देख लीजिएगा, इस सबका ये इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं तो पूछ लिया जाता है। इसमें देखिए कि हाल ही में किस देश की नौसेना ने गैब्रियल 5 जहाज रोधी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ठीक है,
तो ये है इजराइल की नेवी, ऑप्शन सी। राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2018-19 के फाइनेंशियल ईयर के लिए कह लीजिए उद्योग की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए सितंबर 2022 में कुल कितने पुरस्कार इसके अंतर्गत दिए हैं? तो यहाँ पे जो हमें मिले हैं टूरिज्म अवार्ड्स 2018-19 के लिए अभी हाल ही में, ये टोटल इनकी संख्या है 81, ठीक, ऑप्शन सी। यहाँ पे देखिए सही सुमेलित करना है तो दो लिस्ट है हमारे पास, कुछ झील और सागर के बारे में लिखा है और उनकी क्या जो है विशेषता है वो लिखी है। तो सबके सब सामने सामने A1, B2, C3 ऐसे लिखा है, इसको देख लीजिए, ऑप्शन 1 करेक्ट है। भारत के प्रमुख झील और संबंधित राज्य को सुमेलित करना है तो देखिए ए और बी तो सामने है, देवताल हिमाचल प्रदेश, चिल्का उड़ीसा, वूलर जो है जम्मू कश्मीर यानी सी का 4 हो जाएगा, और डी का राजसमंद झील इसका राजस्थान है ना, तो इसका डी का 3 यानी 1, 2, 4 और 3। अब यहाँ पे देखिए कुछ प्रमुख झीलें और फिर से संबंधित राज्य को सुमेलित करना है। तो ट्राकस ताल जो है ये आपका उत्तराखंड यानी कि जो ये तिब्बतन रीजन है इधर यहाँ पे स्थित है, तो ए का हो जाएगा 4, ठीक। तो यहीं से सिर्फ ऑप्शन ए ही निकल के आ रहा है, बाकी को जो है उसके हिसाब से अरेंज करके एक बार देख लीजिए आप। किताब उल रहला पुस्तक इसमें से किसने लिखा है? ठीक है, तो जो मोरक्को का ट्रैवलर था इब्न बतूता, ठीक, इसकी पुस्तक है। फिर से झील और संबंधित राज्य को सुमेलित करना है तो देखिए कीथम झील के बारे में आपको पता ही होगा, ये आगरा में जो ये स्थित है ना आपका सुर सरोवर झील, ठीक है, उसी का अन्य नाम है। तो ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश, यानी ए का 2। तो कहाँ मिल रहा है? ये सिर्फ डी ऑप्शन में, तो यहीं से खत्म, बाकी मिला के देख लीजिए एक बार। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित देशों को आरोही क्रम में सजाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए इन सब में फिर उल्टा हो जाएगा ना क्रम, सबसे कम है यूएस का, फिर चाइना, फिर कनाडा, फिर रशिया, यानी कि 4, 3, 2, 1। अब इसमें भी वही है कि जो अगले 4 देश हैं विश्व के जो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल के हिसाब से हैं, इसका असेंडिंग ऑर्डर हम देखें तो अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया और ये ब्राजील, यानी कि इसमें भी जो है सी ऑप्शन ही होगा। इस ऑप्शन में देखिए क्वेश्चन में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है असेंडिंग ऑर्डर देखेंगे इसमें, तो सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी, ठीक है, वो पोप फ्रांसिस वाला, ठीक है। फिर मोनाको, नॉरू और तुवालू, मतलब 1, 2, 3, 4 ही हो जाएगा। अब पॉपुलेशन की दृष्टि से देखिए इसमें हम देखना है क्या डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन चाइना की है, हालांकि हम रिपोर्ट्स अभी आई थी कि अभी कुछ ही दिनों में जो है आगे हो जाएंगे इंडिया चाइना की पॉपुलेशन से, ठीक है। तो सेकंड पे इंडिया हो जाएगा, फिर है यूएस और फिर इंडोनेशिया, यानी कि ऑप्शन 1। सिकंदर लोदी किस नाम से फारसी भाषा में कविताएं लिखा करता था? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे पर्शियन लैंग्वेज में लिखता था और इसका नाम था गुलरुखी। 2011 की जनगणना के मुताबिक उत्तर प्रदेश में किस धर्म की दशकीय वृद्धि दर जो है नकारात्मक पाई गई? ठीक, तो सेंसस अभी चूंकि वही वाला फॉलो कर रहे हैं, तो देखिए इसमें बुद्धिस्ट पॉपुलेशन जो है वो बढ़ने के बजाय जो है वो घट गई थी। ठीक, बाकी ये सब तो इंक्रीज में थे। बनी ठनी का संबंध इसमें से किससे है? तो ये बेसिकली एक किशनगढ़ स्टाइल ऑफ पेंटिंग है ना, जो कहाँ किया जाता है? राजस्थान में। ठीक, इसमें देखिए इनका क्रोनोलॉजी लगाना है इन दिए गए इवेंट्स का। तो चंपारण सत्याग्रह इसमें सबसे पहले होगा 1917 का। ठीक, तो 4 यहाँ पे देख लीजिए कहाँ पहले है। ठीक है, तो बी है सिर्फ। ठीक, उसके बाद जैसे रॉलेट सत्याग्रह, ठीक, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड अप्रैल 1919 वाला, फिर चौरी चौरा की घटना। तो इस हिसाब से इसका जो क्रम हो जाएगा। ब्रह्म समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से देखिए सही चुनना है हमको। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 के टाइम पीरियड में इसको शुरू किया गया। ठीक, तो प्रारंभिक नाम इसका जो है ब्रह्म सभा था। दूसरा है कि इसमें मूर्ति पूजा को मान्यता प्राप्त थी, तो ये गलत है। ठीक है, इन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया है। एकेश्वरवाद में ये लोग विश्वास रखते थे, तो ये तो ठीक है। तो सिर्फ 1 और 3 जो है ये हमारा करेक्ट होगा।
भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू किया गया गांधी जी के द्वारा अगस्त 1942 से, ठीक है, तो इसमें इसका समर्थन किसने नहीं किया? तो देखिए 3 यहाँ पे संस्थान उस समय के लिखे हैं। हिंदू महासभा जो था बेसिकली, तो इनका ये मानना था कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो है, बेसिकली इन्होंने बाइकॉट क्विट इंडिया मूवमेंट को जो है करने के लिए मूवमेंट चलाया था। स्पेशली इनका मानना यह था कि वार का चूंकि ये टाइम था, तो उस समय भारत में भी अगर ये ऐसा मूवमेंट स्टार्ट होता है तो इंटरनल डिस्टर्बेंस वगैरह देश में जो है क्रिएट हो सकता है। दूसरे पे है मुस्लिम लीग। अगर इनकी बात करें तो ये इसलिए परेशान थे कि जो है ब्रिटिश भारत छोड़ के इसलिए ना जाए, पहले वो भारत का जो है विभाजन कर दें, पाकिस्तान बन जाए, ठीक है, फिर वो जहां जाना जाते रहें, ठीक, तो इसलिए इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट सपोर्ट नहीं किया। तीसरे में बच्चे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, तो जो एम एन रॉय वगैरह संबंधित थे इससे, तो इनका मानना ये था कि जो है ये क्विट इंडिया मूवमेंट जो है हम इसलिए सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते थे, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिश जो था वॉर के टाइम पे वो सोवियत यूनियन जो था उसका एलाई था, ठीक, तो ये सब अपने अपने इनके कारण थे, तो इस वजह से तीनों ने सपोर्ट नहीं किया। तो डी ऑप्शन को हम चूज करेंगे। एक इंडेक्स आता है वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक, यानी कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। तो बिजनेस जितने भी हैं उन सबके संबंध में इसकी देशों की अलग अलग रैंकिंग आती है। तो इसको किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? तो ये आता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। देखिए महासागरीय धाराओं के संबंध में आप ठंडी जलधाराएं और जो है गर्म जलधाराओं के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें से पूछा जा रहा है कि ठंडी जलधाराएं कौन सी है? तो जो अलास्का करंट है, ठीक है, ये बेसिकली जो है वार्म करंट में आती है, तो इसको काट दीजिए, ठीक। क्या बचा? 2, कैलिफोर्निया और कैनरी। इसमें देखिए जो सही सुमेलित हैं वोल्केनोज के बारे में कुछ दिया हुआ है। तो देखिए सही सिर्फ है कोलिमा जो मैक्सिको के रीजन में स्थित है, किलायू जो है ये आपका हवाईयन आइलैंड में है, यूएस से संबंधित, और जो माउंट मेरापी है ये इंडोनेशिया से संबंधित है। तो सिर्फ 3 को चुनेंगे हम। हाल ही में किस देश के एलियूड किपचोगे है ना, ये इनका देखिए नाम है बड़ा अच्छा सा, तो इन्होंने बर्लिन मैराथन 2022 जो है वो जीता है। तो ये बर्लिन मैराथन रेस जो है ये जीते हैं, संबंधित हैं ये अफ्रीका में केनिया से। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महाकाल कॉरिडोर के नाम को बदल करके महाकाल लोक है ना कॉरिडोर कर दिया है, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, चूंकि जो यहाँ पे हमारा उज्जैन में जो महाकाल मंदिर स्थित है, ठीक है, तो वहीं के संदर्भ में इंफॉर्मेशन है। तो ये मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट है इन्होंने तो किया है। देखिए अभी हमने देखा था राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2018-19 के बारे में, ठीक है, तो उसमें पूछा जा रहा है कि इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट, इसको सर्वश्रेष्ठ स्टैंड अलोन कन्वेंशन सेंटर के लिए पुरस्कार ये मिला है, जो कहाँ पर स्थित है, ठीक। तो इंडिया एक्सपो सेंटर्स एंड मार्ट है यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर में, जो ये ग्रेटर नोएडा का आपका एरिया है यहाँ। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किस राज्य में स्थित बांधवगढ़ जो वन अभ्यारण्य है, तो इसमें प्राचीन पुरातात्विक अवशेषों की खोज की अभी हाल ही में। तो बांधवगढ़ कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में स्थित है। इसको चूज करेंगे। बेसिकली अभी हुआ क्या है कि वहां पे जो है इसके अंदर कुछ बुद्धिस्ट केव और ये स्तूपा जो है ना, स्तूप जो होते थे, इनकी डिस्कवरी की गई है ASI के द्वारा। तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस कार कंपनी ने भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल कार जो है लॉन्च किया है इसको, ठीक है। तो देखिए पहले तो कंपनी है टोयोटा, ठीक है, जो इनकी कार आती हैं, तो इन्होंने ये फ्लेक्स फ्यूल आधारित कार को लॉन्च किया है। इसमें समझिए कि फ्लेक्स फ्यूल बेसिकली क्या होता है। तो जैसे भारत सरकार के अलग अलग टारगेट्स के बारे में आप पढ़ते हैं कि पेट्रोल में जो है एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट जो है किस वर्ष तक 5% है, किस वर्ष तक 10 है, फिर 20 है, ऐसे बढ़ रहा है ना। तो एथेनॉल और पेट्रोल के मिक्स से जो है ऑपरेटिव ये जो इंजन होते हैं उस पर बेस्ड ये फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी होती है, तो उसी के बारे में कहा जा रहा है। तो इसमें जो पेट्रोल के साथ एथेनॉल की ब्लेंडिंग होती है वो लगभग 83% तक हो जाती है, ठीक है। तो एक तरीके से काफी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी पे बेस्ड ये सब कार्स होती हैं। जैसे इंडिया में अभी ये सिस्टम था नहीं, जो है फ्लेक्स फ्यूल पे आधारित जो ये कार वगैरह थी, अभी यूएस, ब्राजील और कनाडा जैसे देशों में ही सिर्फ अवेलेबल थी। तो अभी यहाँ पे इसको लॉन्च किया है, तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। और हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा विकसित द्विमानन ईंधन जिसका नाम है AV गैस 100LL, ठीक है, तो इसका नाम भी देख लीजिएगा, इसको लॉन्च किया है। तो हमारे ये जो हरदीप सिंह पुरी जी हैं इन्होंने लॉन्च किया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें बेसिकली जो इंडियन ऑयल की ये वडोदरा यूनिट है वहां के द्वारा जो है इसको डेवलप किया गया है, और काफी एक अच्छा जो है एफिशिएंट ये ऑयल है। तो इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में पढ़िए।
सितंबर 2022 में भारत सरकार ने विदेश व्यापार नीति 2015 से 20 तक की जो हमारे पास अभी थी उसको कब तक के लिए आगे बढ़ाने का फैसला किया है? तो एक्सटेंड किया गया है इसको ये मार्च 2023 तक के लिए। आप ये बताइए कि जो ये वाली हमारी विदेश व्यापार नीति है ना, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इसको किस वर्ष में लॉन्च किया गया था, ये जरा बताइए। तो 8वां वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2022 कहाँ आयोजित किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है देखेंगे नए तरीके के जो इनोवेशंस हैं और एनर्जी इफिशिएंट टेक्नोलॉजी है ना, और जो भी ट्रेडिशनल हमारे एनर्जी के रिक्वायरमेंट्स हैं उसको क्या ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं, इन सब की एक तरीके से कह लीजिए समिट है ये जो ग्रीन इकोनॉमी समिट। तो ये 8वां वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट हुआ दुबई में, ठीक। हाल ही में जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना फुटबॉल का, फीफा, तो इन्होंने निम्नलिखित में से किस फुटबॉलर पर एक विशेष डॉक्यूमेंट्री जो है उसका नाम है कैप्टन फंटास्टिक, ठीक है, इसको रिलीज किया है। तो ये रिलीज जो की गई है हमारे जाने माने खिलाड़ी सुनील छेत्री के ऊपर बेस्ड है, ठीक। ऑप्शन डी। सितंबर 2022 में भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि जो सीडीएस की पोस्ट बनाई गई थी, ठीक है, 2020 के स्टार्टिंग से, तो उसके रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए जो हमारे पहले सीडीएस थे इंडिया के बिपिन रावत जी, ठीक है, तो उनका एक हेलीकॉप्टर क्रैश में जो है लास्ट ईयर डेथ हो गई थी। तो लगभग अभी देखेंगे तो 8-9 महीने जो ये टाइम पीरियड बीता है ये पोस्ट खाली थी, ठीक है। तो अभी इस पे अपॉइंटमेंट की गई है अनिल चौहान की, ठीक। डी ऑप्शन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखें। 28 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया है? तो ये भी अपने आप में एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाले दिनों में होने वाला है। 93rd बर्थ एनिवर्सरी थी लता मंगेशकर जी की, जिनकी अभी जो है कुछ महीनों पहले मृत्यु हो गई थी। तो अयोध्या में जो है एक नया घाट क्रॉसिंग है उसको रीनेम किया गया है भारत रत्न लता मंगेशकर क्रॉसिंग के नाम से, ठीक। 28 सितंबर 2022 को, देखिए डेट भी इंपॉर्टेंट है, शहीद भगत सिंह की कौन सी जयंती पर चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है? तो हमने पहले भी वीडियोस में आपको बताया था कि जो चंडीगढ़ एयरपोर्ट है इसको रीनेम किया जा रहा है भगत सिंह जी के नाम पे। तो यहाँ पे इनकी 115वीं जो बर्थ एनिवर्सरी है इस पे रीनेम किया गया है चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट को शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से, ठीक। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि जो ये ऑफिशियल इनॉग्रेशन है नाम का, इसको इनॉग्रेट किया है हमारा यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने, ठीक है, कौन? निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, ठीक। तो यहां तक हमने कंप्लीट किया है आज। सारे क्वेश्चंस को आप देखें, जो भी मैंने आपसे पूछे होंगे क्वेश्चंस प्लीज उसको आंसर कीजिए। हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।